दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी मुश्किल परिस्थिति में हो जिसमें आपको फैसला लेने में अपने दिमाग की सहायता लेनी पड़ी हो। मान लीजिए आपने पूछा कि क्या ये काम मुझसे हो पाएगा, और आपके दिमाग ने कहा नहीं, ये काम तुमसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। अपने दिमाग के इन संदेशों को सुनकर हमने गलत फैसला कर लिया और इसका नुकसान हमें उठाना पड़ा। जेफरी स्चॉर्ट्स द्वारा लिखी गई पुस्तक यू आर नॉट योर ब्रेन हमें सिखाती है कि किस प्रकार हम अपने दिमाग के भ्रामक संदेशों को सुनना बंद कर अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। जेफरी स्चॉर्ट्स स्कूल ऑफ मेडिसिन में काम करते हैं और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी से पीड़ित लोगों का इलाज करते हैं और उन पर रिसर्च करते हैं। सन 2011 में प्रकाशित उनकी पुस्तक ने पूरी दुनिया के लोगों को ये समझाया कि किस प्रकार हर बुरी आदत के पीछे एक विज्ञान होता है और इसका जिम्मेदार हमारा दिमाग होता है। दोस्तों, अक्सर अपने दैनिक जीवन में जब जब हम इस कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं कि क्या हमें ये चीज करनी चाहिए या नहीं, तो कभी कभार हमारा दिमाग हमें नकारात्मक संदेश देता है और हम उसे सुनकर अपना लेते हैं और इसका बहुत बुरा नतीजा हमें भविष्य में भुगतना पड़ता है। इस पुस्तक में लेखक कहते हैं योर माइंड इज योर बिगेस्ट एलाई, यानी हमारा मस्तिष्क हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई बुरी आदत होती ही है, जैसे सुबह देर से उठने की आदत, अत्यधिक समय तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की आदत, जंक फूड खाने की आदत, नशीले पदार्थों का सेवन करने की आदत और ऐसे ही बहुत से। दोस्तों, इन आदतों से हम छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन जब हम इन्हें छोड़ने का फैसला करते हैं तो केवल कुछ ही समय के लिए हम इनसे दूर रह पाते हैं और थोड़ी देर बाद इन्हें फिर से अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना लेते हैं। इस पुस्तक में लेखक 4 स्टेप एक्शनेबल फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं, जिसका मतलब हम अपने दिमाग के भ्रामक संदेशों को ना सुनकर बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, इस पुस्तक में 12 चैप्टर्स हैं, जिनमें 4 अलग अलग स्टेप्स को विस्तार से बताया गया है, जिनका प्रयोग बुरी आदतों को छोड़ने के लिए तो किया ही जा सकता है, साथ ही अपने दिमाग को एक अच्छा दोस्त बनाने के लिए भी, ताकि वो आपको नकारात्मक संदेश ना दे बल्कि आपका उत्साह वर्धन करे। आइए एक एक कर जानते हैं कि किस प्रकार लेखक इन स्टेप्स के माध्यम से हमें आसानी से अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। स्टेप नंबर 1, टू चेंज योर हैबिट्स यूज सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी अपनी आदतों को बदलने के लिए स्वनिर्देशित न्यूरोप्लास्टिसिटी का उपयोग करें। आइए इसे गहराई से समझते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए पहले आपको यह समझना जरूरी है कि इस चैप्टर के नाम का मतलब क्या है। सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी। सेल्फ डायरेक्टेड यानी स्वनिर्देशित। इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज जिसे आप डायरेक्ट करेंगे, यानी आप निर्देश देंगे और ये निर्देश स्वयं आप पर ही लागू होंगे, यानी जो डायरेक्शंस आप देंगे वो आप पर अप्लाई होगा। न्यूरो का मतलब है न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स। ये हमारे दिमाग की वो तंत्रिका कोशिकाएं हैं जिसका हमारे थॉट्स और हमारी फीलिंग्स को फ्लो करने में अहम योगदान होता है, यानी हमारी भावनाएं यहीं से निकलती हैं। प्लास्टिसिटी, इसका मतलब है कुछ प्लास्टिक जैसा जो शुरू में कठोर होता है, लेकिन सही टूल्स का इस्तेमाल करके इसे बनाया और बदला जा सकता है। आइए इन सब को एक साथ समझते हैं। अब इस सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी का हमारे दिमाग के संदर्भ में क्या अर्थ है? लेखक कहते हैं कि आप अपने दिमाग के रास्तों को बदल सकते हैं और आप ये खुद कर सकते हैं, इसीलिए ये सेल्फ डायरेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि भले ही इस समय आप बहुत सारी बुरी आदतों में फंसे हों, लेकिन आप उन्हें बदल सकते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपके दिमाग के कुछ तार गलत दिशाओं में जुड़ गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन तारों को ठीक नहीं कर सकते या उन्हें बदल नहीं सकते। आप ये बिल्कुल कर सकते हैं और ये गलत कनेक्शंस
आपको डिफाइन नहीं करते। आपका मस्तिष्क आपका है, लेकिन आप अपने मस्तिष्क के कंट्रोल में नहीं रह सकते। इसीलिए इस पुस्तक का नाम है यू आर नॉट योर ब्रेन, यानी आप अपना दिमाग नहीं हैं। आप उसके अंदर की फिजिकल स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं ताकि ये आपके फेवर में ज्यादा काम करे और अगेंस्ट में कम। लेखक यहाँ अपने एक क्लाइंट का जिक्र करते हैं जो एक परफॉर्मर था। वो बहुत टैलेंटेड था। जब उसके मस्तिष्क ने उसे ये संदेश दिया कि वो अपने जीवन में कभी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, तो उस परफॉर्मर ने उस संदेश को अपनाना शुरू कर दिया। नतीजतन वो किसी भी प्रोड्यूसर के सामने डर के मारे सहम जाता और उसका मस्तिष्क उसकी पॉजिटिव क्वालिटी को नजरअंदाज कर केवल उसकी खामियों पर ध्यान देता। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उस परफॉर्मर ने अपने दिमाग के उन झूठे संदेशों पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया था और उसके विश्वास ने उसके टैलेंट का गला घोंट दिया। धीरे धीरे उस परफॉर्मर ने हर तरह के ऑडिशंस से बचना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल भी अच्छी घटना नहीं थी। लेखक का मानना है कि वो भ्रामक संदेश उसे डिफाइन नहीं करते थे और ना ही आपके दिमाग के भ्रामक संदेश आपको। भले ही हमारे सामने कितनी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति हो और हमें ऐसा लगे कि अब हमारे पास हमारे दिमाग की बात सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं है, तब भी हमें अपने दिमाग की बात को मानने के अलावा ये याद रखना चाहिए कि ये हमारी नियति नहीं है और हम हमारा दिमाग नहीं है। स्टेप नंबर 2। दोस्तों, अब लेखक हमें एक महान फिलॉसफर हेब्स लॉ के बारे में बताते हैं कि किस तरह उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है और हमें ये समझाते भी हैं। यहाँ लेखक हमारे सामने 2 थ्योरीज पेश करते हैं, जिनमें से एक का नाम है हेब्स का नियम और दूसरा है क्वांटम जीरो इफेक्ट। यदि हम इन्हें सीख जाते हैं तो हम आसानी से अपने दिमाग की नेगेटिव बातों को नकार सकते हैं। आइए समझते हैं कि ये दोनों थ्योरीज या सिद्धांत हमें क्या सिखाते हैं। चलिए पहले हेब के नियम के बारे में बात करते हैं। इनका नियम है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर्स टुगेदर। जितनी बार आप अपने दिमाग के न्यूरोसेल्स का इस्तेमाल करते हैं, ये उतना ही मजबूत होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप रोज अपनी जॉब को समय से ज्वाइन करने के लिए सुबह 8 बजे बस पकड़ते हैं। आप लगातार 2 हफ्ते से सही समय पर पहुंच रहे हैं, लेकिन एक दिन आपको 8:10 पर बस मिल जाती है और आपको जॉब ज्वाइन करने में देरी हो जाती है। चूंकि आप जानते हैं कि आपको देरी हो जाने से आपको डांट पड़ सकती है, इसीलिए अगर दूसरी बार अगर आप कभी लेट हुए तो आप जब अगली बस का वेट कर रहे होंगे तो आपके पास यही तनाव होगा और इस तनाव से निपटने के लिए शायद आपके पास कोई न कोई ऐसा तरीका होगा जो आपको तनाव से दूर रखने में मदद करेगा। काफी लोग सिगरेट पीते हैं। इस समय अलग अलग लोग तनाव से अलग अलग तरीकों से निपटते हैं। कोई व्यक्ति गाने सुन सकता है या फिर घबराहट में ईश्वर का नाम जप सकता है। कोई भी ऐसी गतिविधि जो आपको तत्काल राहत की भावना देती है या आपको उस समय शांत कर देती है, आप वो करते हैं। अब आपके मस्तिष्क ने एक नया रास्ता बना लिया है कि जब भी आपको बस छूटने से तनाव होगा तो वो तुरंत आपको सिगरेट की पेशकश करेगा, क्योंकि ये आपको राहत देने का काम कर रही है। इसके बाद तो बस जब भी आपसे बस छूट जाएगी, आप या सिगरेट पिएंगे या फिर वो काम करेंगे जिसे करने से आपके दिमाग को तनाव मुक्त महसूस होता है। इस प्रकार ये एक आदत बन जाती है। दूसरा नियम है क्वांटम जीरो इफेक्ट, जो कहती है कि यदि किसी सिस्टम को उसी अवस्था में स्थिर करना है तो उसे लगातार ऑब्जर्व करना होगा। अब इन दोनों थ्योरीज का हमारे दिमाग से क्या लेना देना है? दोस्तों, लेखक बताते हैं कि यदि हम अपने बुरे व्यवहार के प्रति सावधान रहते हैं और इसे ऑब्जर्व करते हैं तो यह हेब्स के नियम को अपने रास्ते में रोक देगा और आपको इसका प्रतिकार करने के लिए पर्याप्त समय देगा। देखिए, सरल भाषा में इसका अर्थ ये हुआ कि हेब के नियम के अनुसार तो तनावग्रस्त महसूस करने पर आपके दिमाग में आपको सिगरेट पीने की सलाह महसूस हुई, लेकिन क्वांटम जीरो इफेक्ट की थ्योरी के अनुसार
यदि आप अपने विचार पर गौर करें और उसे ऑब्जर्व करें तो हेब का नियम यहाँ टूट जाएगा और आप उस सिगरेट को न पीकर स्ट्रेस से निपटने का एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढेंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगा। दोस्तों, अभी हमने जिन 2 स्टेप्स की बात की, ये इस बुक के मेन आइडियाज हैं और इन्हीं से निकलते हैं हमारे 4 अलग से स्टेप्स। ये पहले 4 स्टेप्स से बहुत इजी हैं क्योंकि इन्हें इस बुक के शॉर्टकट स्टेप्स के रूप में डिफाइन किया गया है। ये 4 स्टेप्स हैं रीफ्रेम, रीलेबल, रीफोकस और रीवैल्यू। स्टेप 1, रीफ्रेम। जैसे ही आपके दिमाग में किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स आएं, आप उनके बारे में जागरूक हो जाएं। उदाहरण के लिए, आप तुरंत स्थिर होकर अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करें और ऐसा अपने दैनिक जीवन में हमेशा करने के लिए आप सुबह मेडिटेशन कर सकते हैं। ये आपकी जिंदगी से हर तरह की नेगेटिविटी को दूर कर आपको पॉजिटिविटी से भर देता है। कोशिश करें कि जहां तक संभव हो अपने दिमाग के भ्रामक संदेशों की पहचान करें। पहचान करने की ये टेक्निक आपकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन को स्ट्रांग बनाएगी। अपनी हर फिजिकल और मेंटल फीलिंग्स की पहचान करें, अपने विचारों के प्रति सावधानी बरतें और ये नोटिस करें कि जब भी आप अपने दिमाग के नेगेटिव विचारों में खोने जा रहे हैं तो गहरी सांसों द्वारा अपने आप को बाहर निकाल लें। स्टेप नंबर 2, रीलेबल। लेखक कहते हैं कि हमें उन नकारात्मक विचारों को फिर से लेबल करना है। हमें अपने और अपने मस्तिष्क के बीच एक ऐसी रेखा खींचनी है जिसमें हम किसी भी विचार को 2 भागों में लेबल करें कि वो विचार हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं। यदि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएं तो हमेशा ऐसे कहें कि ये मेरा ब्रेन सोच रहा है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। 3rd स्टेप, रीफोकस में लेखक कहते हैं कि हमें अपना ध्यान पॉजिटिव एक्टिविटी पर केंद्रित करना चाहिए, जैसे कि लिखना, वॉकिंग करना, अपने किसी फ्रेंड को कॉल करना, रीडिंग करना इत्यादि। हमें ये विश्वास दिलाने के लिए कि हमारे साथ बुरा होने पर भी हम नॉर्मली आगे बढ़ रहे हैं। जब आपका बिलीफ सिस्टम आपके स्ट्रेस्ड होने पर भी पॉजिटिव चीजों को फोकस करता है तो आपके दिमाग से नेगेटिविटी मिट जाती है। आपको इसकी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पर करनी होगी। हर वो एक्टिविटी जो आपको आपके इंटरेस्ट और पॉजिटिविटी में आगे लेकर जाती है, आप उसे फॉलो करना सीख सकते हैं। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्टेप नंबर 4, रीवैल्यू। इसमें लेखक हमें खुद की वैल्यू हर सिचुएशन में करनी है के प्रति सजग करते हैं और खुद को एक लविंग और केयरिंग पर्सपेक्टिव से बदलने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि धीरे धीरे हम अपने बिलीफ सिस्टम को बदल पाएं। रीवैल्यू करने का मतलब अपने विचारों, लालसा और भावनाओं पर साफ नजर रखते हुए अपने दिमाग के गलत संदेशों को नकारना है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से आप इसे अचीव कर पाएंगे। आप अपने गलत विचारों को हराने में कामयाब हो पाएंगे और आपकी सोच प्रोडक्टिव होगी। दोस्तों, ये चारों स्टेप यहीं पर खत्म होते हैं। सेल्फ हेल्प बेस्ड ये बुक बहुत ही अच्छी है बुरी आदतों को छोड़ना सीखने के लिए और अपने दिमाग से नेगेटिविटी को दूर भगाने के लिए। इस बुक में बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं जिनके माध्यम से हमें ये बताया गया है कि हमारे दिमाग की एक छोटी सी नेगेटिव एडवाइस हम पर कितनी हावी हो सकती है और इसका कितना बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। हम सभी की जिंदगी में मस्तिष्क की एक अहम भूमिका होती है और हर मुश्किल घड़ी में ये हमें अलग अलग एडवाइस और मैसेजेस देता है। अक्सर आपने भी अपने दिमाग से इस तरह के मैसेजेस कभी न कभी रिसीव किए ही होंगे, जैसे मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ, ये मेरे पास होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, मैं तो पागल हूँ, ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं एक बुरा इंसान हूँ, मैं उसके जितना अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं किसी की जिंदगी में मायने नहीं रखता, मेरे अलावा बाकी सभी लोग जरूरी हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब लोग बिल्कुल ठीक काम करते हैं लेकिन मुझसे ही गलत हो जाता है।
इस तरह के भ्रामक संदेशों को अपने जीवन में स्थान देने की बजाय इन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करना चाहिए और अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा करना चाहिए। कितनी भी बुरी आदत को तोड़ा जा सकता है और ये केवल हमारे दिमाग की गलत वायरिंग का नतीजा होते हैं। इन्हें तोड़ने के 2 नियम थे जिनकी ऊपर हमने बात की। लेखक का मानना है कि हमें कुछ आदतें तुरंत रोक देनी चाहिए, जैसे स्ट्रेस्ड होने पर अल्कोहल या नशीले पदार्थों का सेवन करना, अकेलापन महसूस होने पर एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल करना और ऐसी बातें कहना कि मुझे ये चाहिए था या इस चीज की जरूरत है, परफेक्शन की तलाश करना इत्यादि। बुक के लास्ट में सेल्फ हेल्प की लेखक बात करते हैं और हम सबको अपनी लाइफ के सभी चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली ओवरकम करने के लिए बेस्ट विशेस देते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस बुक की समरी आपको सेल्फ हेल्प करने में मदद करेगी और आप अपने दिमाग के भ्रामक संदेशों को हराकर पॉजिटिविटी की नई रोशनी से अपना जीवन प्रकाशित कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।